guys, welcome back to my channel. Today is 1st May. Okay, so उस दुख में जाऊँगा उससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है अबाउट वन ऐप विच वी ऑल यूज़। और मुझे तो वो चीज़ नहीं पता थी कि उस ऐप में ऐसा है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर डे सो आई कैन टेल यू। Living unhealthy life, but not anymore. 3 months countdown from 16 March to 29 June. Perfect lifestyle up to 29 June by Little Tech Struggle. उस ऐप के बारे में बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द डे कि हमने क्या किया है। वेल हमने कुछ नहीं किया है। हम आज उठे थे 12 बजे बिकॉज आज है सैटरडे, तो हम आज लेट उठे थे। वैसे तो मैं रोज़ ही लेट उठती हूँ बट इतना लेट नहीं उठती, तो चलो ठीक है। सो येस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऐप विच आई वांटेड यू टू शेयर। ओके, सो प्लीज़ दूसरी सारी चीज़ें मत देखना मेरे फ़ोन में। ओके, सो दिस इज विंक म्यूज़िक। ओके, आई हैव विंक म्यूज़िक। सो व्हाट यू हैव टू डू, मेरे को रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, राइट? ओके, सो लेट्स गो टू विंक ऐप। नो, आई डोंट वांट द अपडेट। ओके, सो जब मैं विंक पे गई, ओके, उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द पॉडकास्ट which is I'm not sure what, but if you use Wink, like for example जो जियो होता है उनके लिए जियो म्यूज़िक फ्री होता है, वैसे ही एयरटेल वालों के लिए विंक फ्री होता है। मतलब उसके अंदर यू कैन डाउनलोड, यू कैन डू स्टफ़ यूजुअली जो नॉर्मल दूसरे सिम वाले नहीं कर पाते थे। सो इट्स जस्ट दैट जब आप पॉडकास्ट पे जाओगे तब यू हैव सो मच स्टफ़ लाइक कॉमेडी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, किड्स, एजुकेशन, गेम एंड फिल्म। तो आई वॉज कल की क्लिप में मैंने कहा था कि दैट आई वॉन्ट टू रीड कुरान एंड आई फाउंड आउट दैट दे हैव कुरान एंड आई वॉज सो हैप्पी, लाइक सो हैप्पी। बट ऑब्वियसली मैं अभी स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ, पहले मैं गीता ख़त्म करूँगी, उसके बाद कुरान पे जाऊँगी। एंड सेकेंड थिंग विच आई लव दैट दे हैव महाभारत, दे हैव रामलीला, देन दे हैव कॉमेडी के लिए स्टैंड अप कॉमेडीज की वॉइसेस होंगी, फिर हेल्थ एंड फिटनेस के लिए भी है, स्पोर्ट्स। आई थिंक दे हैव एवरीथिंग विच दे वांट। दे हैव स्कैरी स्टोरीज ऑल्सो विच आई विल हियर, बट अभी तो नहीं। ये क्या है, बहुत अच्छा है। मैं अभी आपको पूरा फीडबैक नहीं दे सकती और ये पेड प्रमोशन कुछ नहीं है, ये मेरे को मिला तो मैं बता रही हूँ। ओके, सो प्लीज़ डू नॉट थिंक लाइक दैट वे। और मैंने अभी तक स्कैरी स्टोरीज नहीं सुनी है। लाइक कल मेरे को अभी तक तो मेरी जो वीडियो है फर्स्ट जिसके अंदर मैं गीता को एक्सप्लेन कर रही हूँ वो तो अपलोड हुई नहीं होगी। आई नो दैट बिकॉज वो कल अपलोड होगी। सो अब मैंने आधी गीता लाइक कल तो मैंने सुना ही नहीं क्योंकि मैं पॉडकास्ट में चली गई, वरना मेरा वो सेकेंड अध्याय कंप्लीट हो जाता, बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो सेकेंड अध्याय का हम वर्णन शुरू करने से पहले लेट्स स्टार्ट आवर गीता इंट्रोडक्शन। नमस्ते। भगवद गीता अध्याय 2 शांति योग। श्री कृष्ण, जीवन तो सब जीते हैं, जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से जीना वो किन किन को आता है। और यही वर्णन कि कैसे सही तरीके से जीना है वो हमें गीता सिखाती है। समझना चल के श्री कृष्ण को प्रणाम करके गीता का दूसरा अध्याय का शॉर्ट वर्जन बताती हूँ इन हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले अध्याय में हमने सुना अर्जुन का विषाद, उसका दुख, उसकी प्रॉब्लम्स जब वो महाभारत की रणभूमि में उतरते हैं, और उन सारे क्वेश्चन का आंसर हमें अध्याय 2 में मिलेगा जो श्री कृष्ण ने। तो चलिए अब अध्याय का इन शॉर्ट वर्जन शुरू करें। तो दूसरे अध्याय का वन ऑफ द फेवरेट जो मुझे लगा है वो है कि एवरीवन वांट, मतलब सबको क्या चाहिए कि परिवार भी ना छूटे और मोक्ष भी मिल जाए। अब इसका अगर हम आज के वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करें तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमें कभी भी दो चीज़ें साथ में नहीं मिल सकती, जिसकी परिवार भी ना छूटे और मोक्ष भी मिल जाए, वो तो हो नहीं सकता। वैसे ही आज के वर्ल्ड में भी हमें कोई दो चीज़ें साथ में नहीं मिल सकती, हमें एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, उसी के बाद हमें दूसरी चीज़ मिलेगी। तो अब हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है कि हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम छोड़ रहे हैं या जो हम छोड़ के जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं वो। हमें हमेशा फ्यूचर का पता नहीं होता, बट प्रेजेंट में क्या डिसीजंस लेने वाले हैं
वो हम पर ही निर्भर है। ओके, अब इसका मैं पूरा वर्जन बताती हूँ कि हम हमेशा प्रेजेंट का सोचते नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वही सोचते हैं। बट हम प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो कभी नहीं सोचते कि प्रेजेंट में तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारा डिसीजन है। अगर तुमको फ्यूचर चेंज करना हो, अगर हम अभी के वर्ल्ड से कनेक्ट करें तो अगर तुमको फ्यूचर चेंज करना है तो यू हैव टू चेंज योर प्रेजेंट। ये हाफ पार्ट था। और सेकेंड हाफ पार्ट ये है कि पहले तो ये आ गया कि फ्यूचर जो है वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, बट प्रेजेंट में क्या है, जो डिसीजन लेने वो हमारे हाथों में है। हमारे काम को पूरा करने के लिए कौन से लेवल तक जाना चाहिए, या लेवल इज इक्वल्स टू सीमा, और कितनी सीमा तक नहीं जाना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें कुछ अभी प्रेजेंट में भी कुछ करना है तो तुम कितने लेवल तक जा सकते हो वो काम करने के लिए। अब काम भी वो कैसा काम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर मेरे को टॉप मारना है तो मैं कौन से लेवल तक जा सकती हूँ। मैं 12 घंटे पढ़ सकती हूँ या फिर मैं 2 घंटे पढ़ सकती हूँ, ये मेरा लेवल है। तो मुझे कौन से लेवल तक जाना चाहिए और कौन से लेवल तक नहीं। अब अगर मैं वेट लॉस से कनेक्ट करूँ तो मैं दिन के 12 घंटे कर सकती हूँ, बट मेरी बॉडी को उसके बाद जितना रेस्ट चाहिए होगा उतना मिलेगा। तो आज के वर्ल्ड से मैं बहुत डिफरेंट वे में कनेक्ट कर रही हूँ। इट्स माई नॉलेज। आपको थोड़ी आगे पीछे लगे तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, सो ये बहुत शॉर्ट है कि इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं करना चाहिए। अब इसके नीचे वही लिखा है कि साइकिल चलती रहती है। आज के काल में कुछ कृष्णा है और कुछ लोग अर्जुन होंगे, और फ्यूचर में भी कुछ लोग कृष्णा होंगे और कुछ लोग अर्जुन होंगे, और ऐसे ही साइकिल चल रही है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर ही कृष्ण भी बसते हैं, अर्जुन भी बसते हैं, दुर्योधन भी बसते हैं, सब बसते हैं हमारे अंदर। इट्स जस्ट दैट कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट हमारी वो पर्सनैलिटीज़ आउटकम होती है। जब कोई अपना होता है, कोई अपनी प्रॉब्लम में होता है तो हम कृष्ण बन के उनकी हेल्प करते हैं। वहीं जिसके साथ हमें इतना पसंद नहीं है हमारा रिलेशन, उसी टाइम पे हम कुछ और बन जाते हैं। मेरे को एग्जाम्पल्स नहीं आते। या फिर हमारा कोई क्लोज वन है और वो किसके साथ रिलेशन में है और वो रिलेशन हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम वहाँ पे शगुनी मामा बन जाते हैं और वो रिलेशन बिगाड़ने बैठ जाते हैं। तो हमारे अंदर सब है। इट्स जस्ट दैट कि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ आउटकम होकर आती है। तो इसका मतलब ये था, और ये बहुत डीप मीनिंग है। मेरे को ये ऐसे हो गया था जब मैंने ये सुना था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो दिस इज़ द बेस्ट। जब मैंने ये सुना था ना तब मुझे इतना अच्छा लगा था, बट डिफरेंट हुआ था। तो लेट्स रीड, बिकॉज आपको मेरी पहली लाइन से ही पता चल जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। बदलाव प्रकृति का नियम है, जो अभी है वो अगले पल में बदल चुका होगा। सेट बाय कृष्णा। ओके, बदल चुका होगा। ये जो आपको दिखे या ना दिखे, महसूस करे या ना करे, अगर बदलाव नियम है तो उस नियम पर दुखी क्यों होना। जो नहीं बदलता उसे कहते हैं आत्मा। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दिस, आई एम हैप्पी विद दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अध्याय खत्म नहीं हुआ है। आज मैं अध्याय सुनने बैठूंगी फॉर श्योर, और मैं अध्याय कंप्लीट करूँगी। और मैंने ये नोटबुक में से फ़ोन में इसलिए क्योंकि मैं ऊपर चली जाती हूँ, लाइक ऑलमोस्ट 11 बजे, तो फिर 11 से 12 बजे तक मैं ऊपर बैठ के सुनती हूँ, तब वहाँ पे अंधेरा होता है, तो नोटबुक में कैसे लिखूँ। तो दिस इज़ माई डेडिकेशन कि मैं सैमसंग के फ़ोन नोट में जाके अध्याय लिखती हूँ, कि जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं नोटबुक में उतार सकूँ। बट मेरे को टाइम नहीं मिला, विच इज़ वेरी ओके, बट आई जस्ट वांटेड टू शो कि दिस इज़ माई डेडिकेशन। तो यस गाइस, दिस वाज द अध्याय। अभी मैंने पूरे 12 लिखे हैं, मैंने आपको शायद ऑलमोस्ट सारे बता दिए हैं। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर लाइफ। तो या गाइस, डू लेट मी नो कि आपको कैसा लग रहा है अध्याय सुन के, अध्याय का मीनिंग। अगर आपको कुछ रॉन्ग लग रहा है, मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो डू लेट मी नो दैट इवन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको सुनना है कि नहीं सुनने अध्याय के मतलब, वो ज़रूर। पुढे नाही व्हायचं बघ, अशी ना तर अशी बोलायचं, अशी कमी ना, अशी बोलली, अशी बोलली.
હા, ગુડ ઇવનિંગ સિસ્ટર. હા, હું પાલાવાસનાથી બોલું છું. આપણે 18 વર્ષના છોકરાઓની વેક્સિન આવી છે સિસ્ટર? પી લે. बुद्धि तुझे को सोना नहीं था है? जुट्टी है मेरी मम्मी ने, एक नंबर की जुट्टी. पहले फोन वापरेगी, माँ कसम है जतू नहीं. हो ही नहीं सकता. चल. मैं लिख के देती हूँ, खड़ी रही इधर ही. मैं लिख के देती हूँ कि अभी मैं फोन ऊपर लेके जाऊंगी ना, फिर सोएगी है. काम करू. संध्याकाळी काय जेवण बनवायचं? पानी तो बन गया, दुधी. पराठे. दुधीची पराठे नाही कोणी तो नाही खाणार. दूधी नहीं खाती यार मम्मी ना यार. पप्पा धपाटे नाही खात. मैं सब्जी नहीं खाती. तर तुझे 2 धपाट्यासाठी पीठ भिजवायचं होय पागल? तो मत बनाओ मेरा. ओ वो जी से कोई आटा लाया ना अपने, क्या नाम है उसका? ज्वारी. हाँ, उस ज्वारी के वो चीला दिखा दी मैं आपको, चीला बना दी. मी दुधीचे पराठे बनवले, पप्पा बी खाते. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. That's how you have to play the game. Cheers. Know your mom. Ki how much आलसी she is. Then calculate that how much work she will do. Then when you calculate all this, do the work she have to do into 2. So her mind will get triggered कि ओ भाई इससे पहले तो अच्छा पहले वाला ऑप्शन था. You know the psychology which I said कि पूरा मांगो तो जितना अपने को चाहिए उतना देंगे, right? The same psychology I used right now. और सी काम बन गया मेरा. समजलं? उधर पंखा चालू है. हा, जाऊन बंद करून देते. दुधीचे पराठे बनव तर पप्पा भी खाते. इधर पंखा चालू है. बिल कौन भरेगा? हैं? कौन भरेगा? तेरा पप्पा मेरा हस्बैंड. कितनी अय्याशी से जी रही है मेरी. नसीब चाहिए भाई, नसीब. जा बंद कर, जा बंद कर, जा बंद कर, बंद. चल मेरे को फोन पे पूरी बात कर लेंगे. खत्म हो गया. आज तो क्लास नहीं थी, वो तो ऑनलाइन कुछ वो कर रही थी, मैं उसका था. बेवड़ियों की तरह चलती है मेरी माँ. कहाँ से गुण आया मेरे को दिख रहा है. मैं सीधा नहीं चल पा रही. कहाँ पता चला मेरे को गुण कहाँ से है. बिना पिए कैसे टेढ़े मेढ़े चलना है. समझ गई, मैं समझ गई. That's it for this video. Please do not forget to like, comment and subscribe to my channel. So आज के लिए बस इतना ही. अब हम कल मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.